हेलो स्टूडेंट्स। 2 अक्टूबर का दिन हम सब के लिए काफ़ी ख़ास होता है। पता है क्यों? बिल्कुल सही, 2 अक्टूबर को ही हमारे देश के एक महापुरुष, जिन्हें हम महात्मा गांधी के नाम से जानते हैं, उनका जन्म हुआ था। महात्मा गांधी को हम राष्ट्रपिता के नाम से भी जानते हैं। तो हम आज इन्हीं के बारे में चर्चा करेंगे। महात्मा गांधी को हम बापू भी कहते हैं। तो आइए आज की वीडियो में हम महात्मा गांधी के बारे में चर्चा करते हैं। महात्मा गांधी का वास्तविक नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 यानी कि 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद गांधी एवं माता का नाम पुतलीबाई था। गांधी जी वकालत के कार्य के लिए दक्षिण अफ्रीका गए तथा इनको वहाँ नस्ल भेद का शिकार होना पड़ा। पता है नस्ल भेद क्या होता है? यानी कि रंग रूप में भेदभाव। रंग रूप यानी कि गोरा काला, कोई गोरा है कोई काला है, ये सोच करके भेदभाव करना। इसके उपरांत उन्होंने वहाँ सत्याग्रह किया। 1915 में भारत लौटने पर यहाँ के लोगों की दुर्दशा देखकर इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने का निर्णय लिया। भारत में गांधी जी ने सबसे पहले 1917 में बिहार के चंपारण नामक स्थान पर नील कृषि के विरोध में आंदोलन किया। पता है नील की खेती कैसी की जाती है? यह नील जिसे हम कपड़े में डालते हैं और यह अंग्रेज़ों द्वारा शुरू की गई थी। इसके लिए उन्होंने ऐसे ज़मीन को चुना जो कि काफ़ी उपजाऊ होती थी और उसमें खेती करने के बाद अगर 1 से 2 साल नील की खेती की जाए तो वह ज़मीन फिर बंजर हो जाती थी। तो इसलिए वहाँ के किसान काफ़ी परेशान थे और किसानों की परेशानी को दूर करने के लिए गांधी जी ने चंपारण से अपना सबसे पहला सत्याग्रह का आंदोलन शुरू किया। इसके उपरांत गांधी जी ने अंग्रेज सरकार के विरुद्ध असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, अंग्रेजों भारत छोड़ो आदि आंदोलन चलाए। गांधी जी ने सदा सत्य और अहिंसा का पालन किया। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे एवं उन्हें सबसे पहले महात्मा की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी। गांधी जी के जन्म दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2014 में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की। इस अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं झाड़ू लगाकर की थी और इसके लिए उन्होंने पूरे देश में एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया। स्कूल के सभी बच्चों को भी इसमें जोड़ा गया ताकि बच्चे भी स्वच्छता का मूल्य समझ सके और आसपास गंदगी नहीं फैलाएं। अपने आसपास अगर हम सफाई रखेंगे तो हम बहुत सारी बीमारियों से भी बचे रह सकते हैं। तो आइए अब हम प्रश्न पे आते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी द्वारा चलाए गए किसी एक आंदोलन के संदर्भ में अपने परिवार अथवा अध्यापक की सहायता से अधिक जानकारी एकत्र कीजिए एवं उन्हें लिखिए। तो बच्चों आप सभी ने अभी ऊपर उनके बारे में जाना है, तो इसके संदर्भ में और भी जानकारी हमें अपने फैमिली और अपने आसपास की सहायता से जानना है, अपने अध्यापक की सहायता से भी जानना है। तो चलिए मैं इनके बारे में कुछ आपको बताती हूँ। गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलन में सबसे मुख्य था सत्याग्रह आंदोलन, जिसके बारे में कि अभी हमने पढ़ा है। इसके अलावा असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, दलित आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सब भी था। तो हम आज जानते हैं असहयोग आंदोलन के बारे में। 1920 से महात्मा गांधी तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन चलाया गया था।
इस आंदोलन ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई जागृति प्रदान की। गांधी जी का मानना था कि ब्रिटिश हाथों में एक उचित न्याय मिलना असंभव है, इसलिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार से राष्ट्र के सहयोग को वापस लेने की योजना बनाई और इस प्रकार असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई। तो इस तरीके से आप सभी और भी कुछ आंदोलनों के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए और उसे लिखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े किसी अन्य स्वतंत्रता सेनानी के विषय में जानकारी एकत्र करके उसे लिखिए। तो स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनमें से किसी एक के बारे में जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, जिन्हें आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, उनके बारे में लिख सकते हैं। एग्जाम्पल सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इनमें से कोई या फिर आपके पसंद के जो भी स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके बारे में जानकारी एकत्र करके लिखिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के जीवन से हमें कौन कौन सी शिक्षाएं मिलती है, उनमें से किस शिक्षा को हम अपने जीवन में अपनाना चाहेंगे। तो महात्मा गांधी द्वारा दी गई शिक्षाओं में सबसे मुख्य है सत्य और अहिंसा का पालन करना। इसके अतिरिक्त महात्मा गांधी ने एक मूल मंत्र दिया था, वह है शोषण विहीन समाज की स्थापना करना। उसके लिए सभी को शिक्षित होना चाहिए, क्योंकि शिक्षा के अभाव में एक स्वस्थ समाज का निर्माण असंभव है। उनका यह भी मानना था कि सामाजिक उन्नति हेतु शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर के दिन ही 1904 में भारत के एक पूर्व प्रधानमंत्री का भी जन्म हुआ था। उनको पहचानिए एवं उनके विषय में अन्य जानकारी एकत्र करके लिखिए। तो आपको पता है 2 अक्टूबर के दिन किनका जन्म हुआ था? हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी का। हाँ, 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय, जो कि वाराणसी में है, वहाँ उनका जन्म हुआ था। और 11 जनवरी 1966 को उनकी मृत्यु हुई थी। वह 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 को अपनी मृत्यु तक लगभग 18 महीने भारत के प्रधानमंत्री रहे। इस प्रमुख पद पर उनका कार्यकाल अद्वितीय रहा।